जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि जो आप लोग का मैंने क्लास टेंथ का जो मैंने आप लोग का 2023 से 24 का सेशन स्टार्ट किया है, मैथ का सेशन आप लोग का स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो में जो आप लोग का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसके सभी कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 है ना, तो उसके जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि आप लोग को पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या है कि आप लोग को निकालना है एसीएफ निकालना मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा निकालना है एलसीएम निकालना है, और इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है ना, ठीक है, इसे ही हम लोग को निकालना है। तो इसे तो हम लोग क्या है कि क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसी में हमें इसे जानना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि सीधा 1.2 के सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, उसे मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा दूंगा, तो आप लोग इजीली से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग को जो नहीं जानते हैं वो है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन। ऐसे तो पढ़े तो आप लोग क्लास 6 में भी है, लेकिन आप लोग भूल चुके होंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो संबंध होता है ना, तो सबसे पहले उसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद 1.2 के सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो एचसीएफ यानी कि जिसे हम लोग मौसा कहते हैं, और एलसीएम जिसे हम लोग लौसा कहते हैं, तो इसके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो माना कि ए और बी, ए बी क्या है कि कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है कि कोई पूर्णांक संख्या है। तो कोई भी पूर्णांक संख्या ए बी है, तो इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ए बी का लॉसा, ठीक है, ए बी का लॉसा मतलब क्या हो गया कि ए बी का एलसीएम गुने, उसके बाद क्या है कि ए बी का मौसा मतलब कि हो गया एचसीएफ, जो होगा ना लॉसा और गुने मौसा जो होगा ये बराबर होगा ए और बी, मतलब कि जो पूर्णांक दिया हुआ है ना उन दोनों के गुना के बराबर में होगा, मतलब कि ए गुने बी हो जाएगा। तो यही क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन होता है। तो इसे ही आप लोगों को बता दे रहा था। तो आई होप कि आप सभी इसे जल्दी याद कर लेंगे। तो अब हम लोग फटाफट से 1.2 के सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और उसे मैं बोर्ड पर भी सॉल्व करते चलूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ और आप लोग के स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो यहाँ पर आप लोग को 5 संख्या दिया हुआ है ना, मैं संख्या को एक एक कर लिख लेता हूँ। पहला संख्या दिया हुआ है क्या कि 140 है। ठीक है, दूसरा जो संख्या दिया हुआ है वो दूसरा संख्या क्या है, यह 156 है। तीसरा संख्या को देखते हैं, तो तीसरा संख्या क्या है, यह है 3825 दिया हुआ है। चौथा जो संख्या अगर उसे हम लोग देखते हैं तो यह क्या दिया हुआ है कि 5005 दिया हुआ है। और पांचवा जो संख्या दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि 7429 दिया हुआ है। तो इसे क्या कहा गया हम लोग को कि अभाज्य क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो सिंपल है, इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं किसको, तो पहले नंबर, तो हल पहला का हो जाएगा 140 हुआ है ना, तो इसे हम लोग भाग कैसे करते हैं ना वैसे ही हमको करना है। ठीक है, तो 140 को 140 लिख देंगे। ठीक है, इसको कहती है तो 140 किससे कट जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से 12 में आता है 70 मरतबे, तो यहाँ 2 से कट जाएगा 70 मरतबे। फिर 2 से करिएगा तो 2 से 70 कितने मरतबे जाएगा, तो 35 मरतबे, तो 35 हो गया। और अब फिर 35 है, तो 35 अब किससे कटेगा, तो 35 5 से कटेगा कितने मरतबे, तो 7 मरतबे, तो फिर काटिएगा 5 से तो ये कट जाएगा 7 मरतबे। तो बस इतना ही तो कटेगा। इसके बाद 7 से अगर हम लोग फिर काटना चाहेंगे तो यह 7 से कितने मरतबे, 1 मरतबे कट जाएगा। इससे ज्यादा तो यह कटेगा नहीं। तो बस यही जो हम लोगों को मिला ना, तो इसे ही हम लोगों को क्या है कि लिख देना है यहाँ से। चूंकि क्या है कि 140 का हमको क्या मिला है, अभाज्य गुणनखंड ये मिला है 2 गुने 5 गुने 7 गुने और 1 मिला है। बस यही तो हमें मिला है। और इसे ही क्या है कि आप लोग क्लास 6-8 में पढ़ते हैं क्या कि वर्ग क्या होता है कि कोई भी संख्या का अगर उसे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते उसी संख्या से, तो उस संख्या का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो बस उसी को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने
5 है तो 5, 5 का कुछ नहीं, 2 बार नहीं है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा, गुने 7 है, 7 2 बार नहीं है तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। बस यही जो होना जाएगा, यह क्या हो जाएगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। तो जैसे 140 को किया वैसे ये तोड़ देंगे। तो 156 को 2 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे चला जाएगा, तो 78 मरतबे चला जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो 2 से ये कितने मरतबे चला जाएगा, तो ये 39 मरतबे चला जाएगा। तो 39 हमें मिल गया। और फिर देखिए 39 किससे कटेगा, तो 3 के पारा में 13 मरतबे आ जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे हो जाएगा, 13 मरतबे। और 13 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप लोग काटना चाहते हैं तो 13 को हम लोग क्या एक मरतबे 13 से काट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। तो फिर इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे कि चूंकि 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 13 गुने और 1 हो जाएगा। और जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में किया है, 2 गुने 2 है तो यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, 13 एक बार है तो 13 का पावर 1, गुने में 1 लिख रहा है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बस यही क्या हो गया कि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं फटाफट से। या तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3825 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कि यह किससे कटेगा। तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है तो कभी नहीं कटेगा। 3 से देखिएगा तो 3 से 3 मरतबे 1 मरतबे, 8 चला जाएगा, 3 दूना 6, 2 चला जाएगा तो 70 21 और 1 चला जाएगा तो 35 15, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसे हम लोग काट देंगे। तो 3 से काटेगा तो 3 1 मरतबे, 8 है तो 3 दूना 6, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 इस तरफ चल जाएगा तो 22 हो जाएगा। और 3 के पारा में 22 है, 21 होता है, 7 21, 1 चला जाएगा तो 15, 15 कितना मरतबे होता है, 5 मरतबे। तो इस प्रकार से ये भी कट गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर है तो 12 तो 4 मरतबे कट जाएगा, 7 2 मरतबे और 1 फिर से 3 मरतबे कट जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 425 हो जाएगा। 425 मिल गया। क्या यह फिर 3 से कटेगा, तो 3 से देखिएगा तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटिएगा तो 8 25 40 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। 25 85 आया तो फिर 85 किससे कटा जाएगा, तो 1 मरतबे 17 मरतबे चला जाएगा। और 17 किसी भी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये सिर्फ 17 से कटेगा। तो 17 से एक बार कट गया। तो इस प्रकार से यह भी हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या है कि सिंपली यहाँ पर लिख देंगे क्या कि चूंकि 3825 इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने और 1 हो जाएगा। और जैसे इसमें भी किया है कि 3 गुने 3 है मतलब 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, गुने 5 गुने 5 है मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, गुने 17 गुने 1 हो जाएगा। बस यही क्या हो गया कि तीसरा का हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या है कि चौथे को इस तरफ से हम लोग सॉल्व कर देते। तो चौथा क्या दिया हुआ है कि 5005 है। तो 5005 किससे कटेगा, सिंपल है। यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 ही दिया हुआ है, तो आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि 5 से कटेगा। तो 5 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे जाएगा, तो 1001 मरतबे चला जाएगा। और फिर मिला 1001, तो 1001 अब किससे कटेगा, तो अगर 1001 को हम लोग काटेंगे तो 3 3 9 1 चला जाएगा, 3 3 9 और 1 चला जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से ये तो नहीं कटने वाला है। उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग इसे 17 से काटने की कोशिश करें, 17 से नहीं, अगर 9 से काटेंगे तो 9 1 मरतबे यहाँ चला जाएगा तो 9 1 मरतबे 1 मरतबे जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5005 1001 आ गया। तो 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटेगा तो 4 दूना 8 चला जाएगा और 2 चला जाएगा तो 5 का 20 हो जाएगा और 1 है तो 4 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 6 से देखिएगा तो 6 एकम 6, 4 गया तो 4 36, 4 गया तो 41, 6 से भी नहीं कट रहा है। 7 से देखिएगा तो 7 मरतबे 28 हो जाएगा, 2 गया तो 70 ये क्या है कि 1001 किससे कट जाएगा आप, तो 7 से कट जाएगा। तो 7 से हम लोग काट देंगे, तो 7 से कटेगा तो 1 मरतबे 10, 3 गया तो 30 हो गया, तो 7 चौका 28 हो गया और इधर 2 गया तो 70 21 हो गया, 173 मिल गया। अब 173 को काटना है तो 173 फिर 7 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे, 173 नहीं कटेगा। 173 को अगर हम लोग काटेंगे तो 14 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 से 12 और 2 चला जाएगा 23, मतलब कि यह 173 जो है ना और फिर यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो बस इसे ही सिंपल लिख देंगे यहाँ से कि चूंकि
क्या आ जाएगा कि 5005 इक्वल टू हो जाएगा 5 गुने 7 गुने और 173 हो जाएगा। 173 किसी भी संख्या से कटेगा तो बस आप लोग क्या करिएगा, तो इसे काट कर इसे सॉल्व कर दीजिएगा, बस हो गया। तो चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है ना, उसे हम लोग 5 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं कि 7429 दिया हुआ है, 7429 दिया। तो इसे हम लोग को काटना है। तो देखिए ये किससे कटेगा, 2 से तो कभी कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, एक जाएगा तो इधर 14 12 हो जाएगा, 2 जाएगा तो फिर इधर 22 हो जाएगा, फिर जाएगा एक तो नहीं कटेगा। लेकिन यह किससे कटेगा, तो यह 17 से कटेगा। किससे, 17 से कटेगा। तो 17 से काटे तो 17 चौका 68 हो जाएगा। तो 68 में से अगर 74 माइनस अगर हम लोग 68 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 या तो 6 इस तरह, सॉरी 17 चौका 68, 6 गया तो 62 और 17 बचे कितना 85 हो जाता है। 17 चौका फिर 17 की क्या है कि 17 तिहाई हम लोगों को कितना करना पड़ेगा कि 17 दूना 17 तिया 17 21 हो जाएगा और हो जाएगा 3 2 5 51। तो यहाँ पर 62 है तो 51 ये 3 मरतबे 51 हो जाएगा। तो 62 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 62 माइनस 51, तो 1 और 1 11 गया और 11 जाएगा तो 119 और 119 कितने मरतबे आता है, तो 8 मरतबे आता है, सॉरी 7 मरतबे आता है, तो 7 मरतबे हो जाएगा। तो कितना मिल गया हम लोग को 437। और 437 को देखना है कि यह किससे कटेगा। तो 437 किससे कट जाएगा, तो 19 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 36 और 4 3 7 76 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो 3 से कटेंगे अगर हम लोग करेंगे तो 27 हो जाएगा और 2 3 2 5 57 हो जाएगा, यह भी नहीं कटेगा। 38 से काट कर 2 मरतबे करेंगे तो 38 आएगा। तो 2 से करेगा तो 38 और 38 में कितना हो जाएगा कि 5 और 5 गया तो 57, तो मतलब कि 19 से कट जाएगा। तो 19 से काटिएगा तो 19 से 43 को काटिएगा कितने मरतबे, 2 मरतबे, तो 38 और 38 में 5 इधर गया तो 57 और 19 दिया कितना होता है 57, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 23 मिल गया। तो बस इतना ही असल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि यहाँ से फाइनली लिख देंगे यहाँ पर ऐसे कि चूंकि 74 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का पहला का जो 1 से लेकर 5 तक था ना, तो इसे हम लोगों ने डील कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एंड आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनफल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के अब स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग के स्क्रीन पर है वो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्या कर रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या हमको ज्ञात करना है कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। बस तो सिंपल सा है। इसमें क्या कहा, पहले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो 2 का है, पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि 26 और 91 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को लिखता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 510 और 92 है, 510 और 92 है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग अगर देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 336 और 54 है, 336 और 54 है। तो 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को दिया हुआ कर रहा है क्या कि सबसे पहले तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम को क्लास 6 में कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऐसे ही ज्ञात करना है, तो कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर आप लोग को याद हो तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध बताया था। क्या आता है कि ए बी अगर कोई संख्या है तो ए बी का एलसीएम गुने ए बी का क्या है कि एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है ए गुने बी, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो बस हम लोगों को ये संख्या दिया हुआ है ना, इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है और इसी पर रख हमको सत्या की जांच कर लेना है। तो सिंपल है, चेक कर इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे और पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है 26। तो 26 को पहले हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनफल विधि से निकलना है। तो 2 से करिएगा तो 13 मरतबे जाएगा और 13 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 13 1 से कटेगा। तो 13 से 13 1 मरतबे चल गया। फिर 91 है तो 91 लिख लीजिए। अब 91 देखिए कि किससे कटेगा। तो 91 किससे कटेगा, तो सिंपल सा है कि क्या 91 को देखिएगा तो 13 से कटेगा। आई थिंक
तेरह चौका कितना हो जाएगा 52, तेरह पचे 65, तेरह से के तेरह छक तेरह सत्ते 13 से क्या है कि 7 मरतबे कट जाएगा, और फिर 7 से कितने मरतबे कटेगा तो 7 से 7 1 मरतबे कट जाएगा। तो बस हम लोग को यही मिल गया, तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले इसको हम लोग लिख देते हैं। 26 इक्वल टू क्या मिल गया कि 2 गुने 13 गुने और 1 मिल गया। दूसरा क्या है कि 91 वाला में हमको क्या मिला कि 13 गुने 7 गुने और 1 मिल गया। तो अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन है, मतलब कि दोनों में अगर जो रहेगा ना पेयर में, कि अगर इसमें एक है तो इसमें भी एक रहेगा ना, तो दोनों संख्या एक जगह यहाँ पर लिखाएगा। अगर यहाँ 13 यहाँ भी 13 है तो अभी यहाँ पर लिखाएगा, अगर दोनों में नहीं होगा ना तो वह नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो जो मिल रहा है, तो पहला देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 है नहीं है 2, तो यह नहीं होगा। दूसरा देखिए 13 है, तो 13 इसमें भी है और 13 यहाँ पर इसमें भी है, तो 13 इसमें आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए 1 इसमें है और 1 इसमें भी है, तो 13 गुण 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई संख्या ही नहीं है और इसमें है 7, तो 7 इसमें है नहीं है, तो बस हो गया। तो 13 गुणे 1 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा तो 13 मिल जाएगा। तो हम लोग का 26 और 91 का एचसीएफ कितना मिल गया तो 13 मिल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का हम लोग क्या जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या कि जो सबसे कॉमन मल्टीपल होता है ना वही। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें जो जोड़ा में होगा ना पहले उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जो भी नहीं बचेगा ना उसको भी हम लोग को गुना करना है, ठीक है। मैं आप लोग को करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं ना, तो इसे छोड़ दीजिए। पहले 13 इसमें 13 इसमें भी है, तो पहले 13 को लिख लीजिए, तो 13 हो गया। 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी, तो 13 गुने 1 कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2 इसमें नहीं मिला है और 7 भी नहीं मिला है, तो अब 2 गुने 7 भी कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो सिंपल है, गुना करना है, तो क्या आ जाएगा कि 13 दूना 26 और 26 गुने हम लोग को क्या कर देना है कि 7 करना है, तो 26 गुने 42 हो जाएगा, 7 7 42 और 14 4 18 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना मिल गया 182 मिल गया। तो हम लोग को एलसीएम 13 हो गया और एलसीएम 182 हो गया। अब हम लोग को जांच करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जांच, ठीक है, जांच लिख दिए। और क्या होता है फॉर्मूला कि ए बी का एलसीएम लॉस, ए बी का लॉस गुने दूसरा क्या होता है ए बी का मॉस इक्वल टू क्या होता है कि ए गुने बी। तो लॉसा कितना मिला है तो 182, तो 182 हो जाएगा गुने ए बी का मौसा, तो मौसा कितना है 13, तो यह 13 हो जाएगा गुने क्या कर रहा है कि ए गुने बी, तो ए का मान कितना है 26, तो 26 हो जाएगा। और बी का मान कितना है तो बी का मान है 91, तो 91 हो जाएगा। बस इन दोनों को गुना करके दोनों को हमको बराबर कर शो कर देना है। तो बस हम लोग सिंपल क्या है कि यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो बस इतना करने के बाद हम लोग को क्या है कि इन दोनों को गुना करवा कर और यहाँ पर प्रूफ कर देना है। तो बस हम लोग गुना करवा देते हैं। तो 182 गुना अगर हम लोग 13 करेंगे ना, ठीक है, तो अगर आप लोग गुना करिएगा इसको तो ये आप लोग को मिलेगा 2366, ठीक है, 2366 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2366 हो जाएगा इक्वल टू, और अगर 26 गुना अगर आप लोग 91 करिएगा, ठीक है, तो यह बी में आप लोग को मिलेगा 2366। तो यहाँ पर लिख देंगे 2366। तो देखिए दोनों तरफ क्या है कि प्रूफ हो गया, मतलब कि दोनों तरफ समान हो गया, तो यह सत्य हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ सत्य है, ठीक है, हाँ सत्य है। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले जो आप लोग को दो संख्या दिया हो ना उसका पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है, ठीक है। ज्ञात करने का जो फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम गुने लॉसा गुने मॉस इक्वल टू ए गुने बी, तो इसी पर पुट करके बराबर कर देना, बस सत्य हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 510 और 92। तो सिंपल इसका हम लोग तोड़ेंगे। तो 510 किससे करते हैं, सबसे पहले 5 से ही काट देते हैं। तो कितने मरतबे चला जाएगा तो 102 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 102 किससे कटेगा तो 2 से कट जाएगा, 51 मरतबे चला जाएगा। 51 किस से कटेगा तो आप लोग कहिएगा कि 3 से कट जाएगा, 17 मरतबे चला जाएगा। और 17 किस से चलेगा तो 17 1 मरतबे चला जाएगा। तो 510 इक्वल टू हम लोग को क्या मिला यहाँ पर 2 गुने
3 गुने 5 गुने और 17 गुने 1 मिल गया। एक लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतना मिल गया। अब 92 को हम लोग को तोड़ना है, तो 92 को 2 से करिएगा तो कितना मिलेगा कि 4 दूना 8 और इधर चला जाएगा तो 46 होगा। 2 से करिएगा तो यह 23 मिल जाएगा और 23 से 23 एक बढ़ते हुए तो 92 इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया कि 2 गुने 23 गुने 1 हो गया। तो इतना हम लोग को मिल गया। अब फिर क्या एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना तो बहुत इजी है। क्या होता है कि दोनों में जो दोनों में आएगा उसे ही हम लोग को लिखना है। तो देखिए एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आया तो एक गुना में हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्या मिला, तो 2 एक बार 2 एक बार, तो 2 एक बार यहाँ लिखा गया। उसके बाद देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसको छोड़कर कोई दूसरा 2 है नहीं है तो नहीं है। इसमें 17 लेकिन क्या इसमें 17 है नहीं है, तो यहाँ से 2 गुना 1 करिएगा तो कितना मिल जाएगा एचसीएफ, तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो मिले उसे भी लिखिए और जो नहीं मिले उसको भी आप लोग को पेयर बना कर लिखना है, ठीक है। तो 2 2 1 मिला तो 2 लिख दीजिए, 1 मिला है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है कि 2 एक बार फिर है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 17 तो 17 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है कि 23 तो 23 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो इसे गुना करिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा। और 60 गुने इतना हम लोग को करना है कि 60 गुने 17 गुने और 23 करना है। तो इसे हम लोग को गुना करना है, ठीक है। तो गुना कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। 600 और 7 42 यानी कि 420 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। तो 1020 गुने हम लोग को 23 करना है। 1020 गुने 23 करना है तो 23 से करिएगा तो कितना मिल जाएगा। हम लोग करते हैं यहाँ पर 1020 गुने 23 करना है। तो 23 करिएगा तो 0 3 दूना 6 0 3 हो जाएगा। फिर करिएगा तो 0 2 दूना 4 0 और 2 हो जाएगा। तो 0 6 4 3 और 2 मतलब कि कितना मिला यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 23,460। तो हम लोग को एलसीएम कितना मिलता है 23,460 और एचसीएफ कितना मिलता है तो 2 होता है। जो भी गुना हो तो गुना को आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी संख्या तो सही है, आप लोग गुना जो भी मैंने किया ना इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एचसीएफ 2 मिलता है और एलसीएम 2 मिलता है। तो अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो जांच करना है तो जांच को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच, तो जांच क्या होता है कि AB लॉसा गुने क्या होता है कि AB का मौसा इक्वल टू क्या आता है A गुने B होता है। तो AB का लॉसा कितना है तो यह 23,460 है, ठीक है। गुने मौसा कितना है तो 2 है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू A का मान कितना है तो A का मान है 510 तो 510 हो जाएगा। गुने B का मान कितना है तो 92 तो 92 हो जाएगा। अब हम लोग को गुना कर देना, तो गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 6 दूना 12 4 दूना 8 9 3 दूना 6 4 मतलब कि 46,920 हम लोग को क्या है कि यहाँ पर इस तरफ मिला है। अब हम लोग को करना है 510 गुने 92, तो थोड़ा कठिन होगा पर जैसे हम लोग गुना कर लेंगे तो 92 से कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करिएगा तो 0 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, गुण 0 9 और 9 5 45 हो जाएगा। तो 0 2 9 5 1 6 और 46। तो देखिए आप लोग को कितना मिला 46,920, तो 46,920। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए इस बार इस तरफ का भी और इस तरफ का भी दोनों संख्या समान हो गया तो सत्य। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर पहले लिखिएगा कि हाँ सत्य है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्या है कि 336 और 54 है। तो 336 को हम लोग 2 से करेंगे तो 1 मरते 13 गया तो 6 दूना 12 1 दिया तो 68 हो गया। 2 से करिएगा तो 8 और 4 84 हो जाएगा। 2 से करिएगा तो 4 2 42, 2 से करिएगा तो 21, 3 से करिएगा तो 7 और 7 से करिएगा तो 1। तो इस प्रकार से 336 का मिल गया। तो यहाँ से 336 इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार 2 है गुने 3 गुने 7 गुने 1। तो इस प्रकार से 336 का मिल गया। उसके बाद 54 है तो 54 का करेंगे तो यह 27 हो जाएगा। 3 से करिएगा तो 9, फिर 3 से करिएगा तो 3 और 3 से करिएगा तो 1 हो जाएगा। तो 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने और 1 हो जाएगा। तो
तो अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। तो इसमें 1 और 1 है तो 1 हो जाएगा गुने, और देखिए 3 एक बार है 3 एक बार है तो 3 हो जाएगा, ये भी हो गया ये भी हो गया। उसके बाद 2 एक बार है 2 एक बार तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 3 है लेकिन फिर दोबारा इसमें 3 कहीं है नहीं है, तो बस यही हो गया। तो गुना करिए तो 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो एचसीएफ कितना मिल गया 6 मिल गया। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में तो गुना करना पड़ेगा, पहले लिख लेते 2 2 तो 2 एक बार हो गया। उसके बाद 3 3 तो 3 एक बार हो गया। उसके बाद तो अब तो कोई मिल नहीं रहा है तो अब लिखिए 2 कितना बार बच गया 3 बार, तो 2 गुने 2 हो गया। और 3 कितने बार बचा 2 बार, तो 3 गुने 3 हो गया। उसके बाद क्या बचा है 7, तो 7 गुने 1। बस यही हम लोग को गुना करना है और एलसीएम निकाल लेना है। तो गुना करिए, तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दिया कितना हो जाएगा, तो 48 दूना 96 और 96 48 है कितना है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दिया करना है। तो 48 3 48 24 है, 24 हो गया, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 144 हो गया। 144 गुने फिर 3 करना है तो 12, 3 दूना 12 1 13 और 3 1 4 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद 7 से करना है तो 7 से कर देते तो 7 दूना 14, 7 1 22 हो गया, 7 चौका 28, 28 7 2 कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 3000 कितना मिल गया 3024 मिल गया। तो एचसीएफ 6 मिल गया। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एचसीएफ कितना मिला 6 और एलसीएम कितना मिला 3024। तो बस हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात कर ही लिया, अब हम लोग को जांच करना है। तो जांच यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जांच, और फॉर्मूला तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ए बी का लॉस गुने ए बी का मॉस इक्वल टू क्या आता है ए गुने बी। तो लॉसा कितना है तो लॉसा है 3024, तो 3024 गुने मौसा कितना है तो मौसा 6, ए का मान कितना है तो 336, तो 336 गुने बी का मान कितना है तो 54, तो 54 बस गुना करा दीजिए। तो 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 2 14 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1, 6 एकम 1 हो जाएगा, 36 18, मतलब कितना मिला 18144। और इस तरह भी करवाइएगा तो उतना ही मिलेगा 18144। तो आप लोग गुना कर चेक कर लीजिएगा और यह भी क्या हो जाएगा कि हाँ सत्य है, हाँ सत्य है, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार से। 6 का 24 आ जाएगा तो 24 का 4 मतलब सही हुई होगा। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग का क्या है कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे क्वेश्चन को डील कर चुके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें भी क्या है कि आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 संख्या दिया हुआ है तो पढ़ी थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है ना, उसके द्वारा क्या कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते। तो 3 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह क्या है कि 15 है, उसके बाद है सॉरी यहाँ पर पहले 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29, 17 23 और 29 है। और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 8 9 और 25, 8 9 और 25 है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम लोग को क्या है कि सॉल्व करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एचसीएफ निकालना तो हम लोग बचपन से ही सीख जाए, क्लास 6 से ही सीखते आए हैं। तो हॉल लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हॉल हॉल हॉल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 12, उसके बाद है 15 और 21, तो अलग अलग लिख दिए। अब इसको तोड़ लीजिए, तो 2 से करिएगा तो 6 मरतबे, 2 से करिएगा तो 3 मरतबे, 15 को तोड़िएगा तो 3 से 5 मरतबे और 21 को 3 से 7 मरतबे। इसके बाद तो कहीं ये टूटेगा नहीं, बस इसको लिख दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा कि 12 इक्वल टू 2 गुने 3 हो गया, 15 इक्वल टू हो गया 3 गुने 5 और 21 इक्वल टू हो गया 3 गुने 7। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि तीनों में जो होगा, मतलब कि 2 संख्या तो दोनों में दोनों सेम संख्या रहना चाहिए। अगर 3 है तो तीनों में सेम संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन इन दोनों में 2 है नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 5 है 7 है लेकिन इसमें है नहीं है तो नहीं होगा, तो एचसीएफ 3 हो गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए तो बता ही दिया कि जो कॉमन होगा उसके भी लिखना है और जो नहीं होगा उसको भी लिखना है। तो
दो बार है दो, तो 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद है 5, तो 5 और गुने कितना हो जाएगा 7, तो हो गया। अब गुना करना है तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते कितना आ जाएगा तो 420। तो इस प्रकार से एचसीएफ हम लोग को 3 मिल गया और एलसीएम कितना मिल गया तो 420। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि अगले दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 17 है, दूसरा क्या है 23 है और तीसरा है 29। तो 17 को किससे कटेगा तो 17 सिर्फ एक से 17 मरतबा कटेगा। 23 है तो 23 भी हम लोग जानते हैं कि 1 से कटेगा और 29 है तो 29 भी 1 से कटेगा। इससे अलावा कुछ से कटेगा नहीं। तो 17 इक्वल टू क्या हो गया कि 17 गुने 1, 23 है तो 23 गुने 1 और 29 है तो 29 गुने 1 हो जाएगा। और ये सभी का इतना क्यों आया क्योंकि ये तीनों के तीनों संख्या क्या है तो यह अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से करता है और खुद से करता है। तो इस प्रकार से हो गया। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है 1 है तो 1 हो गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम सिंपल 17 गुने 23 गुने और 29 करना है। तो इसे गुना कर लेना है और हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो इसे आप लोग 17 गुने 23 गुने और 29 गुने आप लोग कर लीजिएगा और एलसीएम वही आप लोग का क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो था वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब क्या है कि 3 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह क्या है कि 8, पहला है 8 है, दूसरा है 9 और तीसरा है 25। तो 8 को तोड़िएगा तो 2 से 4 और 2 से 2 मरतबे चला जाएगा। 3 से करिएगा तो 9 3 मरतबे और 5 से करिएगा तो 25 5 मरतबे। तो 8 इक्वल टू क्या हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। 9 इक्वल टू क्या हो गया 3 गुने 3 हो गया और 25 इक्वल टू क्या हो गया 5 गुने 5 हो गया। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए इसमें क्या इस तीनों में से कोई कॉमन है, आप लोग देखिए तीनों में से कोई कॉमन है, लेकिन अगर गुने में तो एक है, सब के एक होता है क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों में का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि सभी को लिख देंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से 8 गुने 3 3 9 हो जाएगा और गुने 50 25 गुना करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि 8 नामा 72 गुने 25 हो जाएगा। तो कर लीजिए तो 72 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 72 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 0 है तो इतना हो जाएगा। और फिर इसको हम लोगों को क्या है कि 72 गुने 5 करना है। तो 5 से करेगा तो 50 25 35 और 2 37। तो इसमें कर देंगे 375 ऐड तो हो जाएगा 5 7 3 11 7 4 11 और 7 3 7 1 8 और 1 मतलब कि 1815। तो 1815 आप लोग को क्या है कि इस प्रकार से मिल जाता है। तो एलसीएम कितना मिला 1815 और एचसीएफ कितना मिला 1। तो इस प्रकार से जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था ना तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जो इसी पर बेस है, जो आप लोग का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था ना उसी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 4 जो है ना वो आप लोग को अब स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग कोशिश करिए सॉल्व करने का। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है ना वह क्या कर रहा है कि एचसीएफ 3 मैं लिख लेता हूँ कि एचसीएफ क्या है कि 306 557 का क्या है आप लोग को 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एलसीएम कितना है का 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग को निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या होता है कि ए बी कोई भी ए बी संख्या, तो ए बी की जगह पर क्या है 306 और 657 तो सीधा लिख देते हैं कि 306 और 657 का लॉस है यानी कि एलसीएम गुण क्या होता है कि 306 और 657 का क्या हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा कि दो संख्या है तो 306 गुने 657 हो जाएगा। बस यही तो है। अब हम लोग को लिख देना है एलसीएम कुछ नहीं तो एलसीएम को हम लोग y मान लेते। ठीक है, गुने y या मान लेते कि z मान लेते तो z हो गया और एचसीएफ कितना है 9 तो 9 हो जाएगा। देखो गुने में 9 हो जाएगा 309
गुण 657 हो जाएगा। अब हमको जेड यानी कि एलसीएम निकालना है, तो 9 से देखिए 9 से क्या ये 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 27 और 6 इधर से आ जाएगा तो 76। तो 3 से मतलब कि 9 से तो नहीं कटने वाला है 306, ठीक है 9 से नहीं कटेगा। यह काटते देखते हैं तो कितना बढ़ता जाएगा, तो अथी 9 6 54 9 7 63 63 2 या 27, मतलब 9 से यह कट जाएगा 9 7 63 और 2 या तो 27 में 63, मतलब कि 73 बढ़ते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या गया कि 306 गुने 73। तो हम लोग को गुना कर देना है, तो 306 गुने यहाँ पर कर देते 306 गुने 73। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। जो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले पर मैंने क्या किया कि आप लोग को एचसीएफ का मान दिया, तो एचसीएफ का मान रख दिया। एलसीएम नहीं है तो एलसीएम की जगह पर मान लिया कि जेड क्या है, एलसीएम है, तो एलसीएम हो गया। फॉर्मूला आते कि दो संख्या का गुना, तो दोनों संख्या का गुना करा तो 9 को बटा में ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 73 बढ़ते हुए कट गया। तो इसके हम लोग को गुना कर देना, तो 36 18 का 8 हो जाएगा और 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। इस प्रकार 7 7 42 का 2 हासिल 4 तो 4 हो गया, 17 21 8 2 1 3 9 4 13 2 2 हो जाएगा 2, मतलब कितना मिला यहाँ से 22,138। तो यहाँ से आप लोग का जेड यानी कि एलसीएम का मान कितना मिल गया, तो एलसीएम इक्वल टू हो गया 22,138। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 था ना, वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूँ, क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहा है कि n जो है ना एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 का पावर n जो अंक है ना, क्या यह 0 पर समाप्त होगा, ये इसकी हम लोग को जांच करना है। जहां n क्या है कि n प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट एन का मान बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को समझा करता हूँ, जैसे कि एन का मान अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 का पावर 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। अगर एन का मान 2 रखेंगे तो 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अगर 6 का पावर 3 करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का पावर 4 करेंगे तो डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग को बताना है कि एन का मान अगर हम लोग क्या रखेंगे कि 0 होगा या नहीं, इसकी हम लोग को जांच करना है। जैसे कि अगर हम लोग 5 का पावर 1 रखेंगे तो 5 मिला, और 5 का पावर 2 रखेंगे तो 5 का पावर 2 क्या करते हैं कि 5 गुने अगर हम लोग 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि 10 मिल जाएगा। 5 का कितना का पावर 0 आता है, तो 16 25 6 36 हो जाएगा, 17 7 49 60 64 99 81, मतलब कि 6 का पावर n की जगह पर वो कौन सा संख्या आएगा ना कि इसका मान जैसे कि 6 या 36 या 216 आया, तो इसका लास्ट में जो आना चाहिए ना वो 0 वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है। 0 वाला संख्या आना चाहिए, इसकी हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आना होता है तो कंडीशन क्या होता है कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वह 2 गुने 5 के फॉर्म में, कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो अभी क्या होता है कि उसका अंत का जो संख्या होता है वह 0 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 5, तो यहाँ पर हॉल लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि हम जानते हैं कि पहले इसको मिटा देता हूँ। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए कम से कम क्या चाहिए कि कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड क्या है कि एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 5 का कोई भी संख्या रूप का रहेगा तो अभी तो उसके अंत में क्या आता है कि 0 आता है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 6, तो ठीक है। तो 6 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 को काटिएगा तो 2 से कितने बढ़ते जाएगा 3 बढ़ते। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया 2 गुने
3, 2 गुने 3 मिल गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि 2 गुने 5 का कम से कम एक रूप होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, उसके अंत में क्या आता है कि 0 आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 गुने 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से लिखिएगा कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 2 गुने 5 का रूप का है ये नहीं, 2 गुने 3 का है, तो इसका कभी 0 आएगा नहीं, रूप का नहीं है। अतः इसके अंत में कभी 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग को ध्यान देना कि जो यहाँ पर संख्या आप लोग को दिया हुआ है क्या कि 6 का पावर n। तो 6 के पावर n का मतलब क्या है कि n के जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, कितना भी संख्या रखिए, लेकिन इसके अंत में क्या है कि एगो 0 आएगा, उससे ही हम लोग को जांच करना है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि 2 गुने 5 का रूप का रहेगा कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड, तो अभी क्या आता है कि उसके अंत में 0 आता है। तो इसके अलावा हमने क्या किया कि 6 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 का निकाले तो 2 गुने 3 का मिला, 2 गुने 5 का नहीं मिला, मतलब कि यह कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग को कहे कि 10 का निकाले, तो 10 का निकालेंगे तो 2 गुने 5, तो ये 2 गुने 5 क्या, तो इसके अंत में हमेशा आएगा 10। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, 10 का पावर 1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का पावर 2 करेंगे तो 100। तो देखिए अंत में 0 0 आ रहा है कि नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि यह कंडीशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से हम लोग को 5 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7, अब क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने, और क्या है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ कि भाज्य संख्या क्यों है, कह रहा है क्या कि जो यह 2 संख्या दिया हुआ है यह भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि भाज्य संख्या होता क्या, भाज्य संख्या होता क्या। तो आप लोग अभाज्य संख्या, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में मैंने अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों बताया था। अभाज्य संख्या कौन सा संख्या होता है, वह संख्या होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। जैसे कि आप लोगों ने 17 को देखा था, 23 को देखा था, 29 को देखा था, 2 को देखा, 3 को देखा, 5 को देखा, 7 को देखा, 11 को देखा, 13 को देखा। ये सभी संख्या क्या है कि जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, मतलब कि 2 ही बार डिवाइड होते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो उसका जो अभाज्य गुणनखंड हो ना वो 2 से ज्यादा बार हो। जैसे कि 8 है, तो 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 आया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो देखिए 2 से ज्यादा बार है कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग चलना चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, तो ये 2 से ज्यादा बार है, तो यह भाज्य संख्या है। तो बस हम लोग को इन दोनों संख्या को क्या है कि प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 13 और 13 है, तो यहाँ से 13 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 7 गुने 11 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया, तो 13 गुने यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 11 करिएगा तो 77 प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 गुने और 77 1 मिलकर 78 हो जाएगा और गुने 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 बार, 2 से ज्यादा बार है ना, 3 बार है ना, तो 3 बार आ गया, मतलब यह क्या है, अतः यह भाज्य है। अतः यह क्या आ जाएगा कि अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए तो इसमें 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। मार्कर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है कि 5 कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने और प्लस में 5 कॉमन लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो 5 गुने 7 छक 42, पहले यहाँ से करिए तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 छक्का कितना हो जाएगा 24 गुने 6 करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12 तो कितना हो जाएगा तो 14, 144, मतलब कि 7 गुने 144 प्लस 1 हो जाएगा, तो 144 गुने फिर कितना करना है 7, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 1 29, और 7 7 2 कितना हो जाएगा तो 9, तो 900 थी कितना 98 हो गया, तो 998 प्लस 1, और इसको फिर करिएगा तो 5 गुने 9 गुने 999 गुने 1 हो जाएगा, और ये भी 2 से ज्यादा बार गुणनखंड इसका भी आया है, इसके आप लोग गुना इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 3 गुना 6, 6 चौका 24, 24 गुने 6 किए तो आया 144, और 144 गुने 7 किए तो आया 998, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये भी 2 से ज्यादा बार है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि यहाँ से लिख दीजिएगा भाषा कि अतः इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा बार है, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो था ना तो 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 है तो उसके अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको सबसे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है ना आप लोग का 1.2 का अंतिम जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 को डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आप लोग को देखने में लगेगा, लेकिन यह बड़ा है नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करना है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई भी मैदान होता है तो आप लोग जानते हैं कि गोल होता है, ऐसा गोल होता है, तो वही कह रहा है कि वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगा, मतलब कि एक कोई सोनिया नाम की लड़की है तो उसको क्या है कि 18 मिनट लगता है चक्कर लगाने में, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर बता देते हैं, यह 18 और यह 12 हो गया, और यह 18 मिनट लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दशा में चलते तो कितने बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब क्या कि दोनों अगर इतने स्पीड से चलेंगे एक ही स्थान से तो कितना जो होगा ना समय वह एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे कि 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6, 2 से करेगा तो फिर 3, तो 12 इक्वल टू क्या हो गया कि 2 गुने 3 हो गया। 18 है तो 18 को तोड़िएगा तो 2 से 9 और 3 से करेगा तो 3 आ जाएगा। तो 18 इक्वल टू क्या हो गया कि 2 गुने 3 हो गया। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है कि जो सभी में कॉमन हो पहले उसको लिखिए। तो 2 2 एक बार है तो 2 एक बार हो गया, 3 3 एक बार है तो 3 एक बार, उसके बाद 2 2 है तो 2 गुने 3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 गुने 9 हो जाएगा, और 9 चौका कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलती तो नहीं किया, 2 से 6 2 से किए तो 3, ठीक है। तो 2 गुने 3, ठीक है। 2 से 3 9, 3 से 3, ठीक है। उसके बाद 2 एक बार तो 2 एक बार, 3 एक बार तो 3 एक बार, 2 गुने 3, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग को कितना मिल गया 36। तो क्या है यहाँ पर कितना मिनट कहा था कि पुनः कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद क्या है कि दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 1.2 का 7 नंबर और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया कि 36 मिनट बाद क्या है कि दोनों सोनिया और क्या है किसका रवि, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 इस प्रकार से समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें आप लोग को अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में जानना है, तो उसे इसका वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा, इसलिए आप लोग चैनल को पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये 2023 से 24 का सेशन मैंने आप लोग के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है।